हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10वीं के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। इसके अलावा जो है ना अंतिम एक प्रश्न का टेस्ट भी है, तो उसको आप लोग ज़रूर से बताइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न से। तो देखिए, आप लोगों से पहला प्रश्न पूछा गया है कि क्लोरोफिल किस रंग का होता है। यानी आप लोगों को बताना है कि जो क्लोरोफिल है किस रंग का होता है। तो क्लोरोफिल जो है ना हरा रंग का होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? उसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफिल जो है कहाँ उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल जो है पेड़ पौधों की पत्तियों में उपस्थित होता है, यानी पत्ता में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। उसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। 2 नंबर प्रश्न है कि बर्फ़ का पिघलना जो है कौन सा परिवर्तन है। यानी आप लोगों को बताना है कि बर्फ़ का पिघलना जो है कौन सा परिवर्तन है। तो बर्फ़ का पिघलना जो है एक भौतिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जल का पीएच मान होता है। आप लोगों को बताना है कि जल का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए, जल का पीएच मान जो है 7 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1-2 प्रश्न और पूछा जा सकता है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान पूछेगा तो दूध 0.4 होता है नींबू का पीएच मान। पूछेगा रक्त या आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त या आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। और पूछेगा कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछेगा कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। आप लोगों को बताना है कि यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उनसे क्या कहते हैं। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उससे क्या कहते हैं। तो उसे जो है प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है। 7 नंबर प्रश्न है कि कोशिका का खोज सबसे पहले कब हुआ। आप लोगों को बताना है कि कोशिका का खोज सबसे पहले कब हुआ। तो कोशिका का खोज सबसे पहले जो है 1665 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह एक मृत कोशिका थी। तो फिर पूछा जाता है कि बताइए सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया। तो सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इटली के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। यानी इटली के एकीकरण करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। तो देखिए, गैरीबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका है, काबूर की महत्वपूर्ण भूमिका है, मेजनी की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन बिस्मार्क की इटली के एकीकरण में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर पूछ देता कि बताइए जर्मनी के एकीकरण करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि आंसू का पीएच मान कितना होता है। तो आंसू का पीएच मान 7.4 होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछ लेगा कि बताइए रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान भी 7.4 होता है। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि HCl का पीएच मान होता है। तो HCl क्या है। तो HCl एक प्रकार का अम्ल है और अम्ल का पीएच मान जानते हैं कि 7 से कम होता है। और अम्ल जो HCl है ना, यह एक प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्ल का पीएच मान जो है हमेशा 0 के नज़दीक होता है। तो इसका मतलब है कि HCl का पीएच मान कितना हो जाएगा। तो HCl का पीएच मान 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और HCl कहाँ पाया जाता है। तो HCl जो है हमारे पेट में पाया जाता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि
जाइलम किसका परिवहन करता है, यानी आप लोगों को बताना है कि जो जाइलम होता है पेड़ पौधों में, यह जो है किसका परिवहन करता है। तो जाइलम जो है ना जल का परिवहन करता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा जाइलम क्या परिवहन करता है, तो उसके अलावा जाइलम जो है जल और खनिज का भी परिवहन करता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, किसका परिवहन करता है, तो खनिज का भी परिवहन करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है कि मानव मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। यानी आप लोगों को बताना है कि मानव मुख में जो है कितनी जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा पूछेगा कि मानव मुख में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, या फिर मानव के लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। 13 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ हुआ। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि अमीबा कैसा जीव है। आप लोगों को बताना है कि अमीबा जो है कैसा जीव है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अमीबा का आकार जो है अनिश्चित होता है, तो आप लोगों को इसको भी याद रखना है कि अमीबा का आकार कैसा होता है। तो अमीबा का आकार जो है अनिश्चित होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ। यानी आप लोगों को बताना है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ। तो वाटरलू का युद्ध जो है 1815 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वाटरलू किसके किसके बीच हुआ था। तो वाटरलू जो है ना मित्र राष्ट्र और जो नेपोलियन है ना नेपोलियन उसके बीच हुआ था। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और वाटरलू के युद्ध में किसकी हार हो गई। तो वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन की हार हो गई। और जब नेपोलियन इस युद्ध में हारा तो मित्र राष्ट्र ने उसे पकड़ करके सेंट हेलेना नामक टापू पर जो है बंदी बना दिया। और 1821 में वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई, यानी नेपोलियन की मृत्यु कब हो गई। तो 1821 में हो गई। तो इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि लिटमस पत्र सामान्यतः किस रंग के होते हैं। यानी आप लोगों को बताना है कि लिटमस पत्र जो है सामान्यतः किस रंग के होते हैं। तो लाल और नीला दोनों रंग के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर जो है बहुत ज़्यादा जल है और इसी कारण जो है ना यह नीला दिखाई देता है, तो इसे नीला ग्रह कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ना 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 भी कहते हैं, दूसरा होता है जल यानी H2O, तीसरा होता है क्लोरोफिल, चौथा होता है सूर्य का प्रकाश, यानी इन सभी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जलोढ़ मृदा कितने प्रकार के होते हैं। तो जलोढ़ मृदा जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला होता है बांगर मृदा, यानी बांगर जलोढ़ मृदा, ठीक है, बांगर क्या होता है, बांगर होता है, और दूसरा होता है खादर। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आप लोगों को बताना है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकुरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में स्थित है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। आप लोगों को इसको याद रखना है। उसके अलावा अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण कब करवाया गया। तो 12वीं शताब्दी में जो है 12वीं शताब्दी में जो है ना अंकुरवाट मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर टेस्ट में आप लोगों से क्या पूछा गया है। देखिए टेस्ट में पूछा गया है ना कि मानव मुख में जो है कितने दांत होते हैं। तो मानव मुख में जो है कितने दांत होते हैं आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए में है 20, ऑप्शन बी में है 28, ऑप्शन सी में है 32, ऑप्शन डी में है 36। तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा।